अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज आप मूड फ्रेशर में दाखिल हो रहे हैं, जहां आवाज़ें आपको ले जाती हैं दिल के ऐसे गोशों तक जहां रोशनी कम है मगर एहसास गहरे हैं। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं, ये एक सफ़र है उस आखिरी लम्हे का जहां शायद ज़िंदगी थम जाए या कोई राज खुल जाए। तो चलिए आज की दास्तान की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी बस, एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल में देर तक गूंजेगी। किस्त 1, आखिरी बस। नेहा सर्दियों की एक शाम पहाड़ी स्टेशन पर अकेली खड़ी थी। हवा में बर्फ़ की खुशबू थी और अंधेरा छा चुका था। वो लाइब्रेरी से लौटी थी पर आज कुछ देर हो गई थी उसे। घड़ी ने 7:55 का वक्त दिखाया था। एक पुरानी जंग आलूद बस आहिस्ता आहिस्ता रुकती है। बस के रुकने की आवाज़ में जैसे चीख छुपी हो। दरवाज़ा खुला। कंडक्टर ने सर उठाकर नेहा की तरफ देखा। आंखें बेतासीर थीं। मैडम, ये आखिरी बस है, आपको जाना है तो अभी बैठें। नेहा ने कुछ लम्हे सोचा और खामोशी से बस में दाखिल हो गई। अंदर खामोशी छाई हुई थी। 3 मुसाफिर थे। एक बूढ़ा शख्स जो खिड़की से बाहर देख रहा था। एक लड़का जिसकी नज़रें ज़मीन में गड़ी थीं। पीछे की निशस्त पर एक औरत जिसने चेहरा घूंघट से छुपा रखा था। नेहा एक तरफ बैठ गई। बस चल पड़ी। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए नेहा ने एक पुरानी मिट्टी आलूद डायरी अपनी सीट के नीचे पड़ी देखी। जैसे ही उसने डायरी खोली, एक सतर ने उसकी रूह को हिला दिया। जिसने भी उस बस में कदम रखा वो फिर कभी वापस नहीं आया। किस्त 2, पुरानी डायरी। नेहा ने डायरी के औराक पलटने शुरू किए। अंदर काली रोशनाई से उर्दू में कुछ लिखा था, जैसे कोई बरसों पहले लिखकर भाग गया हो। ये बस हर रात निकलती है मगर मंजिल पर कभी नहीं पहुंचती। मुसाफिर आते हैं मगर कभी उतरते नहीं। अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई। कंडक्टर ने पीछे मुड़कर नेहा को देखा और बगैर कुछ कहे आगे चला गया। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। गहरा जंगल, कोई रोशनी नहीं। बस दोबारा चल पड़ी थी, लेकिन अब रफ्तार बहुत ही धीमी थी। अचानक पीछे बैठी घूंघट वाली औरत ने नेहा की तरफ देखा। उसके होंठ हिले पर आवाज़ नहीं आई। नेहा ने आंखें फाड़ कर देखा। उसके हाथ खून से लथपथ थे। किस्त 3, औरत की सरगोशी। बस में एक अजीब सी सरगोशी गूंजने लगी, जैसे सब मुसाफिर बेवक्त कुछ बोल रहे हों मगर आवाज़ किसी एक की भी ना हो। नेहा के कानों में सिर्फ एक जुमला बार बार गूंज रहा था, वापस मत जाना, मत उतरना, मत देखना पीछे। बस एक सुनसान टनल में दाखिल हुई। अंधेरा इस कदर था कि सीटें भी दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ वो घूंघट वाली औरत रोशनी में थी। नेहा ने दिल कड़ा करके उससे पूछा, आप कौन हैं? औरत ने आहिस्ता से पर्दा हटाया। नेहा की चीख निकल गई। वो कोई चेहरा नहीं, सिर्फ स्याह खला था। किस्त 4, जो वापस नहीं आए। नेहा ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ नहीं निकली। बस अब खुद ब खुद चल रही थी। ड्राइवर की सीट खाली थी। कंडक्टर भी कहीं गायब था। अचानक नेहा को अपनी गर्दन के पास सांसों की गर्मी महसूस हुई। वो पलटी तो एक नया मुसाफिर दिखा, जिसका चेहरा नेहा जैसा था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन आँखों में आंसू थे। मुझे मत देखो वरना तुम भी यहीं रह जाओगी।
डायरी की आखिरी सतर चमकने लगी। तुम आखिरी नहीं हो, तुम अगली हो। किस्त 5, वापस जाने का रास्ता। नेहा को याद आया, लाइब्रेरी की औरत ने कहा था, पहाड़ में एक बस है जहाँ सवाल करो तो जवाब नहीं मिलता, मगर अगर खामोश रहो तो शायद बच जाओ। नेहा ने आंखें बंद करके बैठना शुरू कर दिया। हर चीज़ धुंधली होने लगी। चीखें, सरगोशियाँ, अंधेरा, सब खत्म होने लगा। अचानक रोशनी फैली। नेहा हड़बड़ा कर उठी। वो वहीं लाइब्रेरी में बैठी थी, डायरी हाथ में, लेकिन सामने मेज़ पर एक चिट थी। तुम वापस आ गई हो, मगर बस फिर निकलेगी किसी और के लिए। ख़त्म शुद्ध। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस खामोश हो जाती हैं। अगर आखिरी बस ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपने भी कहीं ना कहीं खुद को उन लफ्ज़ों में पाया हो, तो इस आवाज़ को खामोश ना होने दीजिए। नीचे कमेंट में अपने एहसासात ज़रूर लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि ये सफ़र आगे भी चलता रहे तो मूड फ्रेशर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आवाज़ों का सफ़र राज़ों की दुनिया बन चुकी है, आपकी अपनी दुनिया। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।